अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, बिलाशुबा सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत थी। क्यों ना हो, सहाबा के सामने वो हदीस थी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक, उसके वालिदैन, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। इस हदीस को इमाम बुखारी मुस्लिम ने रिवायत की है। सहाबे किराम के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस किस्म की मोहब्बत बदरजे अतम मौजूद थी। आयशा रदियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि एक सहाबी आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन्नका लअहब्बु इलैया मिन नफ्सी व इन्नका लअहब्बु इलैया मिन अहली व अहब्बु इलैया मिन वलदी। आप मेरे नजदीक मेरी जान, मेरे अहल अयाल और मेरी औलाद से ज्यादा महबूब हैं। या रसूल अल्लाह, घर में होता हूं, आपकी याद आती है, आकर दीदार कर लेता हूं, दिल को सुकून हो जाता है। मगर जब अपनी मौत और आपकी मौत को याद करता हूं तो सोचता हूं कि आप जन्नत में आला तरीन मकाम पर होंगे, और अगर मैं जन्नत में दाखिल भी किया गया तो ये डर लगा रहता है कि वहां आपका दीदार कैसे कर सकूंगा। उस मौके पर सूरह निसा आयत नंबर 69 नाजिल हुई कि अल्लाह और रसूल की इताअत करने वाले अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ होंगे। इस हदीस को इमाम तबरानी ने रिवायत की है और अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे सही कहा है। जब उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप मुझे अपनी जान से ज्यादा महबूब हैं, तो आपने फरमाया, ऐ उमर, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। इस हदीस को इमाम बुखारी मुस्लिम ने रिवायत की है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में सवाल किया, तो आपने फरमाया, वमादा आदत्ता लहा, तूने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? उसने कहा, कुछ नहीं, बस अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। आपने फरमाया, अंत मअ मन अहबब्त, तुम उस शख्स के साथ होगे जिससे मोहब्बत करते हो। अनस रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हम किसी चीज से इतना खुश न हुए थे जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से खुश हुए। इस हदीस को इमाम बुखारी मुस्लिम ने रिवायत की है। अमर बिन आस रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मेरे नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा महबूब और आपसे ज्यादा काबिल ताजीम कोई न था, बल्कि ताजीम का, एहतराम का हाल ये था कि मैं आपको निगाह भर कर देख नहीं पाता। अगर मुझसे आपका वस्फ बयान करने के लिए कहा जाए तो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी भी आपको निगाह भरकर नहीं देखा। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम की ये मोहब्बत महज एक जुबानी दावा नहीं, बल्कि सहाबा के मामलात, उनकी अजीम कुर्बानियां और सीरत के वाकयात इस बात पर गवाह भी हैं। सफर हिजरत में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत की मिसालें पेश की हैं, पढ़कर आंखें नम हो जाती हैं, दिलों में अकीदत व मोहब्बत बढ़ जाती है। ग़ज़वे उहद का मुताला करें कि जब ग़ज़वे उहद में ये झूठी खबर फैलाई गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया और ये खबर सहाबा के कानों से टकराई, तो बेशतर सहाबा मायूस और मग़मूम होकर बैठ गए, अपने हथियार डाल दिए। नदर बिन अनस रदियल्लाहु अन्हु ने उन्हें हिम्मत दिलाई और कहा, तुम नबी के बाद जिंदा रहकर क्या करोगे? उठो, जिस चीज के लिए हमारे नबी ने अपनी जान दी है, तुम भी उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर दो। उसी ग़ज़वे उहद में जब दुश्मनों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज कर दी, आग को निशाना बनाया, बड़ा नाजुक मरहला था, आपके इर्द गिर्द सिर्फ 9 सहाबा बाकी रह गए, जिनमें 7 अंसारी सहाबा थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में लड़ते लड़ते शहीद हो गए, और 2 कुरैशी सहाबा, साद बिन नबी वक्कास
और तलहा बिन नबी उबैदुल्लाह नबी की हिफाजत में अपने बदन को छलनी करवा रहे थे और दुनिया में मोहब्बतो एहतराम और कुर्बानी की ऐसी नदीर नहीं मिलती। ग़ज़वे रजी में जब बनु लहयान ने ज़ैद बिन दसना को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ाया तो अबू सुफियान ने कहा, ऐ ज़ैद, अल्लाह का वास्ता देकर तुमसे पूछता हूं, क्या तुम ये चाहते हो कि मोहम्मद इस वक्त तुम्हारी जगह होते, हम उनकी गर्दन मार देते और तुम अपने अहलो अयाल में रहते? ज़ैद बिन दसना ने कहा, वल्लाह मैं ये भी नहीं चाहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह हैं वहां उनके पांव में कोई कांटा चुभे और बदले में मेरी जान बख्श दी जाए और मैं अपने अहलो अयाल में चला जाऊं। अबू सुफियान ने कहा कि मैंने किसी को ऐसी मोहब्बत करते नहीं देखा जिस तरह मोहम्मद के साथी मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं। जब कुरैश ने उरवा बिन मसूद को मुसलमानों के साथ सुलह की तरतीब देने या हालात का जायजा लेने के लिए हुदैबिया की तरफ भेजा तो जो कुछ उन्होंने वहां देखा आकर अपनी कौम से कहते हैं, ऐ कौम, वल्लाह बहुत सारे बादशाहों के दरबार में हाजिर हुआ, कैसरो किसरा और नजाशी के पास गया, वल्लाह मैंने किसी बादशाह की इस कदर ताजीम होते नहीं देखा जिस तरह मोहम्मद के साथी मोहम्मद की ताजीम करते हैं। वल्लाह अगर वो थूकते भी हैं तो उनके जानेदार सहाबा उसे जमीन पर गिरने नहीं देते बल्कि अपनी हथेलियों में रोक लेते हैं, अपने हाथ और चेहरे पर मल लेते हैं और जब किसी काम का हुक्म देते हैं तो उस हुक्म की तामील के लिए दौड़ पड़ते हैं और जब वजू करते हैं तो उस पानी पर टूट पड़ते हैं और जब उनके पास बात करते हैं तो अपनी आवाज पस्त रखते हैं और ताजीमन नजर भरकर नहीं देखते। इसको भी इमाम बुखारी ने रवायत किया है। कुतुब सीरत में ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलेंगे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे किराम की अज़ीम मोहब्बतों की गवाही देंगे रज़ियल्लाहु अन्हुम। अल्लाह हमें सहाबे किराम का मकाम पहचानने और सहाबे किराम जैसी मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक दे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।